रणभूमि में आज हम बात करेंगे किस तरह त्यांजिन में कूटनीति की रणभूमि में भारत को एक बड़ी विजय मिली है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। न केवल जो यहां पर साझा बयान जारी हुआ है उसमें पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई है, साझा बयान है जिसमें सभी शंघाई सहयोग संगठन के देश शामिल हैं और उसमें आतंक का वो आका पाकिस्तान भी बैठा था जब पहलगाम आतंकी हमले की पुरजोर निंदा की गई। लेकिन ये तो भारत की एक जीत हुई, क्योंकि जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में थे तो उन्होंने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उस समय पहलगाम आतंकी हमले की निंदा नहीं की जा रही थी और भारत ने दो टूक कह दिया था कि यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पहली कूटनीतिक जीत। दूसरी, जिस तरह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 10 मिनट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतीक्षा करते रहे, अपनी गाड़ी में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार करते रहे, फिर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो उसके बाद दोनों देशों के नेताओं के बीच बहुत गर्मजोशी से बातचीत हुई और राष्ट्रपति पुतिन की गाड़ी में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ गए। 50 मिनट की बातचीत, 40 मिनट की अलग द्विपक्षीय बातचीत, और यह दिखाता है कि भारत ने पश्चिमी देशों को एक बड़ा संदेश दिया। संदेश यह दिया है कि रूस और भारत की मित्रता, जिसे अंग्रेजी में टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप और रिलेशनशिप कहते हैं, यानी कठिन समय में रूस भारत के साथ था, तो अगर रूस के ऊपर कठिन समय है तो भारत रूस का साथ नहीं छोड़ेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे दिसंबर के महीने में, विस्तार से उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में पहलगाम आतंकी हमले और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, पाकिस्तान का नाम लिए बिना पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब किया। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। 1 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. Можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हम आपको यह भी बता दें कि रूस में अब यह कहा जा रहा है कि वो भारत में अपने निवेश को और ज्यादा बढ़ाएंगे, भारत में भी और चीन में भी। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो किस तरह से कूटनीति के मोर्चे पर यह भारत के लिए एक बड़ी विजय है। तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबाव भारत पर बनाया जा रहा था। रूस के राष्ट्रपति से न मिले प्रधानमंत्री या रूस के साथ अपने संबंधों को इतना मजबूत न करे, रूस से ईंधन भारत न ले, और भारत ने जो पश्चिमी देशों का दोहरा चरित्र है उसको भी भारत ने बेनकाब किया। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, भारत और रूस की मित्रता। आप ये सोचिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस मिसाइल का इस्तेमाल हुआ, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, भारत और रूस ने मिलकर बनाई है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, वो जो एयर डिफेंस मिसाइल है जिसने एक ऑफेंसिव रोल में 325 किलोमीटर दूर हवा में उड़ रहे पाकिस्तान के एक टोही विमान को, एवैक्स को गिरा दिया। यह दिखाता है कि भारत और रूस की मित्रता कितनी मजबूत है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। एससीओ में दिखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जबरदस्त केमिस्ट्री। समिट के दूसरे दिन मोदी पुतिन की हुई आमने सामने की मुलाकात। मुलाकात से पहले पुतिन की कार से मीटिंग के लिए पहुंचे मोदी और रूस के राष्ट्रपति लंबी बातचीत में रिश्तों को नई मजबूती देने का लिया संकल्प। अब दिसंबर में राष्ट्रपति पुतिन के भारत आने का इंतजार है, जहां नए व्यापार और रक्षा समझौते होंगे। आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीज़ों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है।
हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। ट्रंप ने जिस दोस्ती में टैरिफ से दरार डालने की कोशिश की वो और मजबूत हो गई। वैसे भी भारत रूस की दोस्ती की बुनियाद सोवियत युग में ही रख दी गई थी। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत अमेरिका के बीच बहाल भरोसे को टैरिफ की चोट से तोड़ चुके हैं। यही नहीं, अब चीन के साथ रूस और भारत भी अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ कूटनीतिक कदम बढ़ा चुके हैं। तियानजिन में जब मोदी, पुतिन और जिनपिंग मिले तो रूसी राजनयिकों ने इसे एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के निर्माण की शुरुआत बता दिया। पहली बार चीन, भारत और रूस के नेता इतने अच्छे माहौल में मिले, हंसी मजाक के बीच ठहाके भी लगे। ऐसी मुलाकात और इसके बीच मोदी पुतिन की गलबहियां ट्रंप को नागवार गुजरेंगी। उन्होंने रूस यूक्रेन जंग के बहाने रूसी तेल को मुद्दा बनाकर भारत पर 50% का टैरिफ लगाया, लेकिन पुतिन मोदी मुलाकात के बाद भारत ने जो प्रेस रिलीज जारी की उसमें दो टूक कहा गया कि दोनों नेता भारत रूस की खास रणनीतिक दोस्ती को और मजबूत करने का संकल्प ले चुके हैं। यही नहीं, रूस यूक्रेन जंग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध बंद करने और एक स्थायी शांति समझौते की बात दो टूक कह दी। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। यह पूरी मानवता की पुकार है। वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने एससीओ के भीतर पेमेंट और सेटलमेंट के अपने ही ढांचे की वकालत कर डॉलर वाली अर्थव्यवस्था को फिर से चुनौती दे दी है। वैसे भी एससीओ के देश ज्यादातर आपसी व्यापार अपनी ही मुद्राओं में कर रहे हैं। चीन की अध्यक्षता में तियानजिन के एससीओ सम्मेलन ने डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका को मंथन का मौका दिया है कि वो अपना रुख नरम करते हैं या दादागिरी का टकराव को बढ़ाना चाहते हैं। श्वेता सिंह के साथ गौरव सावंत, तियानजिन, आज तक। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह थी कि भारत ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में पाकिस्तान का नाम लिए बिना पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का मुद्दा उठाया कि किस तरह से पहलगाम में उन कट्टर इस्लामिक आतंकवादियों ने बेगुनाह हिंदुओं को चुन चुनकर मौत के घाट उतारा। यह कहा गया और वो तियानजिन का जो जॉइंट डिक्लेरेशन है उसमें टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस, यानी आतंकवाद, आतंकवाद के समर्थक, आतंकवाद के आयोजक, उन सबको सजा दिलाने की आवश्यकता है। इस पर सभी देश एक मत है। अब बड़ा प्रश्न ये उठता है कि क्या पाकिस्तान, जहां से वो आतंकवादी आए थे, जिस तरह से पाकिस्तान ने उसमें वो साजिश रची गई, क्या दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी? बड़ी बड़ी बात है ये। लेकिन सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। एक्सेलेंसी, भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हुए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होगी। देखिए, कोई लाग लपेट नहीं, ये नहीं, कोई हीला हवाला नहीं, बिल्कुल साफ स्पष्ट दो टूक
आतंकवाद के मुद्दे पर भारत ने एससीओ के मंच पर, क्योंकि ये ग्रुपिंग बनी ही थी आतंकवाद, कट्टरवाद, रेडिकलिज्म, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, इससे पार पाने के लिए, और यहीं पर अगर इसका सदस्य देश पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है तो ये कितनी बड़ी समस्या है। लेकिन कूटनीति की दृष्टि से आप ये देखें कि भारत की कितनी बड़ी विजय यहां पर न केवल एससीओ के साझा बयान में इसका नाम आना, बल्कि रूस के साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्लादिमीर पुतिन के साथ, वहां के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात हुई, गाड़ी में बैठकर अलग से बातचीत, जिस गर्मजोशी से दोनों मिले, यहां के सोशल मीडिया पर, वेबो पे ये सबसे सर्च्ड इमेज भी है। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी और सुमित दोनों इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणय, कूटनीति की दृष्टि से अगर देखा जाए, जिस तरह से राष्ट्रपति पुतिन से गले मिले, हाथों में हाथ डाले, दोनों गए, राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री की प्रतीक्षा करते रहे, गाड़ी में बैठकर चर्चा हुई, रिट्ज कार्ल्टन में अलग से चर्चा हुई, ये पूरी क्या दर्शाती हैं ये तस्वीरें और क्या संदेश है ये पीटर नवारो और अमेरिका के लिए? गौरव, बहुत ही रोचक घटनाक्रम का आपने जिक्र किया है, क्योंकि जो म्यांजिंग का कन्वेंशन सेंटर था, एससीओ की बैठक खत्म होने के बाद राष्ट्रपति पुतिन इंतजार करते रहे, 10 मिनट तक इंतजार करते रहे। भारतीय प्रधानमंत्री को उन्होंने कहा कि आप मेरी ही गाड़ी में चलिए, क्योंकि हमें मुलाकात के लिए एक ही जगह जाना है। और उसके बाद दोनों एक ही गाड़ी में न केवल गए, बल्कि गाड़ी रोककर गाड़ी में बहुत देर तक उनकी बातचीत होती रही। करीब करीब 30-40 मिनट तक उनकी गाड़ी के अंदर बैठकर बात होती रही, और उसके बाद फिर जो है करीब करीब 40-50 मिनट की जो उनकी मुलाकात थी वो डेलीगेशन लेवल टॉक्स थी। ये चीज़ें बताती हैं कि दोनों नेताओं के बीच में एक तो ट्रस्ट लेवल किस तरीके का है, दोनों एक दूसरे की रिलेशनशिप और इस भारत और रूस की साझेदारी को लेकर किस तरीके का कमिटमेंट रखते हैं। और आप देखिए, ये बातचीत उनकी इस तरीके की जो बातचीत है, क्योंकि गाड़ी में, एक गाड़ी के अंदर सफर करना ये भी थोड़ा सा अनयूजुअल होता है, क्योंकि दोनों के अपने अपने कैवलकेड हैं, दोनों अपने अपने देशों के बड़े के नेता हैं, और वो एक ही गाड़ी में न केवल सफर कर रहे हैं, बल्कि गाड़ी में बहुत देर तक वो बात करते रहे। ये वो चीज़ भी बताती है कि जो ट्रस्ट लेवल है, बिना किसी ट्रांसलेटर्स के साथ में, और 1-to-1 टॉक्स जो हैं वो रेयर होती हैं। लेकिन राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी दोनों ने इस चीज़ को के प्रति दर्शाया कि ये बातचीत बड़ी सार्थक और महत्वपूर्ण रही। अब दुनिया भर के अंदर ये सवाल उठ रहे होंगे गौरव कि आखिर कार के अंदर क्या बातचीत हुई, क्योंकि जो ओपनिंग स्टेटमेंट है वो डेलीगेशन लेवल टॉक्स पे तो सामने आया, उसके बाद उसको लेकर विदेश मंत्रालय के बयान भी सामने आए, रूस की तरफ से भी बयान जारी किया गया, लेकिन कार में बैठकर क्या बात हुई होगी राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, इसको लेकर ही शायद चीन के मीडिया से लेकर दुनिया में हर जगह जो तस्वीरें जा रही हैं उसमें यही सर्च हो रहा होगा। राष्ट्रपति ट्रंप और उनका जो प्रशासन है उसकी तरफ से भी अगर आप बयानों को देखें तो कहीं ना कहीं एक हलचल जरूर नजर आ रही है। वो ये बताती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दांव उल्टा पड़ गया, आप दबाव डालना चाहते थे भारत के ऊपर, और बल्कि उल्टा ये हुआ है कि आपने रूस और भारत सबको दबाव मुक्त कर दिया है, क्योंकि अब एक ग्रुपिंग नई बनती हुई नजर आ रही है। और इस ग्रुपिंग के अंदर सबसे बड़ा जो डर, सबसे बड़ा जो खतरा है, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप सबसे ज्यादा चिंतित रहे हैं गौरव, वो है डी डॉलराइजेशन का। यदि डॉलर के दबदबे से ये सारे खिलाड़ी बाहर निकल जाते हैं और दुनिया के अंदर एक वैकल्पिक व्यवस्था बन जाती है जिसके अंदर कारोबार भी मुमकिन है और उसका मुद्रा विनिमय भी, तो ये राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका होगा। कितना दबाव बनाने की कोशिश की पश्चिमी देशों ने, और खासतौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर, भारत के प्रधानमंत्री पर, भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी तक कह दिया। और उसके बाद आए दिन उनके जो सहयोगी हैं वो कभी इसको मोदीज वॉर बोल रहे हैं, कभी भारत पर ये कह रहे हैं कि भारत में लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, और भारत में, मतलब ठीक है, अंग्रेजी की टर्मिनोलॉजी है, बॉस्टन ब्राह्मण्स का जिक्र करते हुए दैट ब्राह्मण्स आर प्रॉफिटियरिंग इन दिस। ये किस तरह की भाषा है, और इस तरह की ओछी भाषा भारत जैसे देश के लिए ये निश्चित तौर पर अमेरिका को शोभा नहीं देता। लेकिन जब वो इस स्तर पर गिर गए थे तो भारत ने भी और ऊंचा उठकर एक आईना, एक प्रतिबिंब अमेरिका को दिखा दिया कि जब 1.4 बिलियन लोग एक साथ होते हैं तो अमेरिका भारत को दबा नहीं सकता। लेकिन आतंक के मुद्दे पर किस तरह भारत खड़ा रहा, सुमित मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सुमित, आतंक के मुद्दे पर भी पाकिस्तान का नाम लिए बिना पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। बिल्कुल, वो भी कब गौरव, कि जब पाकिस्तान की मौजूदगी के सामने, और चीन भी वहां मौजूद था और घर भी उन्हीं का था, तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत अच्छे तरीके से ये दोहरे मापदंड की बात बताई, जो सीख थी ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि चीन के लिए भी। अब क्या क्या कहा उन्होंने, आतंकवाद को लेकर सख्त संदेश दिया, पाकिस्तान के पीएम की मौजूदगी में आतंकवाद पर खुलकर बोले हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी, क्योंकि चीन एक सेफगार्ड, एक शील्ड के तौर पर हमेशा रहता है। आतंकवाद के खिलाफ ग्लोबल सपोर्ट हासिल करने में
कामयाबी मिली है। यानी दुनिया भर के सामने प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर आतंकवाद का मुद्दा एससीओ में प्रमुखता से उठाया और बताया कि इसके ऊपर डबल स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए, दोहरे मापदंड बिल्कुल नहीं चलेंगे। पहलगाम हमले पर भी दुनिया को फिर से बताई अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति। और अगर आप देखें ज्वाइंट स्टेटमेंट पे भी सबसे प्रमुखता का सबसे पहला जिक्र पहलगाम हमले को लेकर ही किया गया। और ये इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया था कि ये भले ही आप बड़ी बड़ी बातें कर लीजिए, डिस्कशन कर लीजिए, लेकिन आतंकवाद का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। और शायद भारत की ये कूटनीति की आप कह सकते हैं उपलब्धि भी है कि आतंकवाद का यही मुद्दा एससीओ की ज्वाइंट स्टेटमेंट भी हमें देखने को मिला। तीन बड़ी बातें हमने आपको बताई कि कैसे आतंकवाद को लेकर साफ किया। चौथी बड़ी बात क्या है, अपनी संप्रभुता और अपने स्वाभिमान जैसे मुद्दों को सख्ती से उठाया। देखिए, हम एससीओ की बात कर रहे थे, एससीओ को शंघाई के तौर पर जाना जाता, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उसको रीडिफाइन किया, बताया कि एससीओ का मतलब सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और इसका अपॉर्चुनिटी, तीनों चीजों को बताया। आतंकवाद पर दोहरा रवैया साफ तौर पर नामंजूर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इसलिए भी क्योंकि भारत ने वो सारी बातें की जो भारत की फॉरेन पॉलिसी या फिर कह सकते हैं कूटनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी और भारत के स्टैंड के लिए बहुत क्लियर थी। शायद यही वजह कि ये बात चीजें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बहुत ज्यादा दुख देगी। गौरव, आप वहां मौजूद हैं, खासतौर पर पाकिस्तान को लेकर भी, उनके बॉडी लैंग्वेज को लेकर भी पीएम को कई बातें कही जा रही हैं। एक कोने में खड़े रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और जिस तरह से, जिस गर्मजोशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मिले, गले मिले, हाथों में हाथ लिए, दोनों सामने आए और एक कोने में खड़े रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और ये लोग चौड़ में उनके सामने से निकल गए, उस तरफ देखा तक नहीं। और ये दिखाता है असल में शक्तिशाली कौन है, आत्मविश्वास किस देश में है। और ये भारत की सामरिक शक्ति, सैन्य क्षमता, ये सब को दर्शाता है और बहुत साफ तौर पर दर्शाता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो यहां से निकल कर आई वो ये है कि भारत, चाहे सामरिक संबंधों की बात हो, सैन्य शक्ति की बात हो या फिर व्यापार और वाणिज्य की बात हो, भारत के हितों को सर्वप्रथम रखते हुए भारत आगे बढ़ रहा है। रूस के राष्ट्रपति से भी चर्चा हुई या चीन के राष्ट्रपति से भी, तो फर्टिलाइजर, उर्वरक भारत के किसानों के लिए ये कितना आवश्यक है और कितनी जल्दी वो भारत को मिलना चाहिए, ये इस पर भी चर्चा हुई ताकि ये भारत में आ सके। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे। बहुत सी खबरें यहाँ से भी, त्यांजिन से भी, और दुर्भाग्यवश जो बड़ा भूकंप अफगानिस्तान में आया है वहां से भी। आप देखते रहिए आज तक।